जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 11 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 11 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड 19 के अत्यधिक संक्रमित कप्पा वेरिएंट पाया गया है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड 19 के अत्यधिक संक्रमित कप्पा वायरस पाया गया है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में 2 व्यक्तियों को भी इसने संक्रमित किया है। बात करें, WHO ने पहली बार कप्पा वेरिएंट को अक्टूबर 2020 में भारत में पाया गया था। दोस्तों, बात करें ये वेरिएंट उत्तर प्रदेश में पाया गया तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे? तो वर्तमान में लखनऊ गोमती नदी के किनारे। दोस्तों, यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ, और बात करें उत्तर प्रदेश की गवर्नर की तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और हाल ही में किस राज्य ने पहाड़ी याक का बीमा करने की घोषणा की है? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश ने अपने पहाड़ी याक की बीमा करने की घोषणा की है। दोस्तों, बात करें 2019 में भारी बर्फबारी के कारण 500 से अधिक याकों की मौत हो गई, जिसके तहत नेशनल रिसर्च सेंटर याक अरुणाचल प्रदेश और नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड याक ने बीमा में साझेदारी कर पहाड़ी याक का बीमा करने की घोषणा की है। दोस्तों, बात करें 2012 से लेकर 2019 के मध्य भारत में याकों की संख्या में 24.7% की भारी कमी है। ये पहली बार है जिसमें किसी हिमालय मवेशी का बीमा किया जाएगा। दोस्तों, बात करें अभी वर्तमान में भारत में 58,000 याक ही पाए जाते हैं, जिसमें लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बीमा मौसमी आपदाओं, बीमारियां, सर्जिकल ऑपरेशन, हड़ताल या दंगे में उत्पन्न याकों के जोखिम में मदद करेगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और हाल ही में द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वर्तमान में ऑक्सफैम ने इसे जारी की है। दोस्तों, बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार अभी वर्ल्ड में हर मिनट 11 लोगों की भूख से मौत हो रही है। दोस्तों, बात करें 155 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा के संकट से वर्तमान में जूझ रहे हैं। कोविड 19 के कारण इस खाद्य असुरक्षा का खतरा बढ़कर 6 गुना वृद्धि हो गई है। दोस्तों, बात करें सन 2020 में खाद्य असुरक्षा से 20 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। कोविड 19 के कारण इसमें 20 मिलियन लोग और ऐड हो गए, जिसमें जो खाद्य असुरक्षा, भूख जैसी मानवीय घटनाओं से में है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। और हाल ही में टोनी कुश ने संन्यास की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित है? तो वर्तमान में टोनी कुश फुटबॉल से संबंधित है, जिन्होंने अभी वर्तमान में संन्यास की घोषणा की है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। और हाल ही में किस राज्य ने पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो वर्तमान में मणिपुर सरकार ने पूर्ण टीकाकरण विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों, ये घोषणा मणिपुर ने की है, तो बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की वर्तमान में राजधानी इम्फाल। मणिपुर के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री, और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की। और हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5,000 करोड़ का अनुदान दिया गया? तो वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक राज्य को 5,000 रुपए का 5,000 करोड़ का अनुदान दिया गया। दोस्तों, बात करें जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई। इसकी शुरुआत हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और ये बात करें जल जीवन मिशन का लक्ष्य की, तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य सन 2024 तक हर घर
शुद्ध पेयजल पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों अब ये 5,000 करोड़ का अनुदान कर्नाटक को सरकार को दिया गया। तो बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की वर्तमान में राजधानी बेंगलोर, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और बात करें यहाँ के गवर्नर की तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की। और हाल ही में किस ने ओलंपिक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो वर्तमान में दिल्ली सरकार ने ओलंपिक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों बात करें, अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए, सिल्वर पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तथा जिस खेल से संबंधित कोच को 10 लाख रुपए का भी नगद पुरस्कार देने की वर्तमान में घोषणा की है। दोस्तों बात करें, ये घोषणा दिल्ली ने की, तो बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के वर्तमान में बात करें मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री। और बात करें वर्तमान में इसके उपराज्यपाल की तो अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की। और हाल ही में एरिक घासेटी भारत में किस देश ने अपना नए राजदूत को नियुक्त किया गया? वर्तमान में एरिक घासेटी को अमेरिका ने भारत में अपने नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें ये नियुक्ति अमेरिका द्वारा की गई है, तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। और बात करें इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की तो जो बिडेन यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। दोस्तों बात करें हमारे वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है। डियर स्टूडेंट्स, इस वहाँ की करेंसी की बात करें तो अमेरिकन डॉलर अमेरिका की करेंसी है। दोस्तों बात करें अभी वर्तमान में हाल ही में भारत ने भी अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया, उनका नाम अतुल केशव है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की। और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? दोस्तों अभी जॉर्जिया की में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यात्रा पर गए हैं। दोस्तों बात करते हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया की राजधानी ब्लिसली। यहाँ के वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो जॉर्जिया यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। और बात करें वहाँ के प्रधानमंत्री की तो वहाँ के प्रधानमंत्री इराकली गरीबा शिवली यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। दोस्तों बात करें वर्तमान में वहाँ की करेंसी की मुद्रा की तो जॉर्जियाई येन वहाँ की करेंसी है। डियर स्टूडेंट, अभी वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की भी आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं 10th और आखिरी क्वेश्चन की। और हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनेगा? तो वर्तमान में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गुजरात में बनेगा। दोस्तों ये गुजरात के गांधीनगर में, जो गुजरात की राजधानी है, उसमें समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया जाएगा, जिसका मुख्य कार्य समुद्री एवं शिपिंग विवादों की मध्यस्थता करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।